जय मसीह की। आज 2 जून 2022 रोज़ की रोटी अध्ययन में मैं आपका पुनः एक बार स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। आज के दिन के लिए परमेश्वर का वचन है एस्तेर की किताब 5वां अध्याय और पद 2। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, और जब राजा ने एस्तेर रानी को आंगन में खड़ी हुई देखा, तब उसने प्रसन्न होकर सोने का राजदंड उसके हाथ में था उसकी ओर बढ़ाया। तब एस्तेर ने निकट जाकर राजदंड की नोक छुई। हालेलुया। मसीह में मेरे प्रियो, एस्तेर जो है एक अनाथ लड़की थी और उसके चाचा मुर्दकाई ने उसको पाल पोस कर बड़ा किया। वो एक गुलाम लड़की थी, परंतु परमेश्वर उसके जीवन में एक बड़ी योजना को रखा हुआ था। फारस देश के राजा क्षयर्ष वो एक पत्नी को ढूंढ रहा था जो खूबसूरत हो, समझदार हो। इसलिए उस देश के जितने भी कुंवारी लड़कियां थी, सुंदर, सबको जो है राजा के सामने पेश किया गया। और हमें बाइबल बताती है, परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं, रानी के पद के लिए एस्तेर चुनी गई। ये परमेश्वर की योजना थी। जिस देश में वो गुलाम के रूप में जी रही थी, एक दिन उसके जीवन में ऐसा भी आया, उसी देश में वो रानी बन गई। धूल मट्टी में रहने वाली, राख में रहने वाली लड़की आज राजमहल में रहती है, राजगद्दी में बैठी है। परमेश्वर का वचन कितना सत्य है। वो कंगालों को धूल मिट्टी पे से उठा करके राजाओं के साथ उनको राज सिंहासन पर बैठाता है। ये बात रानी एस्तेर के जीवन में सच्चा हुआ है। आपके जीवन में भी परमेश्वर ये काम कर सकता है। शायद आज आप गरीब हो सकते हैं, निचले स्तर में हो सकते हैं, संघर्ष कर रहे हो सकते हैं। यदि आपका विश्वास प्रभु यीशु पर है, यदि आप प्रभु पर अपना ईमान रखते हो, परमेश्वर आपको ऊंचे स्थान पर नियुक्त कर सकता है। मसीह मेरे प्रियो, एस्तेर के द्वारा परमेश्वर जो है उस फारस देश में जितने भी यहूदी थे उन सबको परमेश्वर ने बचाया। केवल एक महिला के द्वारा, एस्तेर के द्वारा। एस्तेर को परमेश्वर ने कैसे इस्तेमाल किया? राजा जो क्षयर्ष है, उसका एक सेनापति है, और वो जो है सारे यहूदियों को जो है मार देना चाहता है, उनको नेस्तनाबूद करना चाहता है। इस योजना के बारे में एस्तेर की जो चाचा है मुर्दकाई को पता चलता है। चूंकि एस्तेर भी एक यहूदी लड़की है, वो एस्तेर से ये संदेश भेजता है कहलवा के कि तुझे कुछ करना होगा, तू राजा के सामने जा करके इस बात को बताना होगा, नहीं तो हम सब नष्ट हो जाएंगे, साथ में तू भी नष्ट हो सकती है। और उस देश के राजा से मिलना है तो बड़ा कठिन समय होता है। राजा बहुत व्यस्त होता है। बिना किसी अपॉइंटमेंट के अगर राजा से मिलते हैं तो उसका सर कलम किया जाता है। वो रानी भी क्यों ना हो, बिना अनुमति के अगर राजा से हम मिलने जाते हैं उसको खत्म किया जाता है। एस्तेर 3 दिन उपवास करती है, बिना अनुमति के राजा से मिलने जाती है। हम तब ये वचन को पढ़ते हैं। राजा एस्तेर को देखता है, आंगन में खड़ी है, उसे देखकर प्रसन्न होता है और उसके सामने हाथ में जो सोने का राजदंड है वो उसकी ओर बढ़ाता है, और रानी एस्तेर जो उसको छू लेती। इसका अर्थ क्या है? राजा उससे नाराज नहीं है, राजा उससे प्रसन्न है और उसे मौत की सजा नहीं होगी। मसीह में मेरे प्रियो, परमेश्वर राजा के मन में बड़े अद्भुत रूप से काम करता है, और तब जाकर ये बताती है सारा ये जो योजना, जो षड्यंत्र राजा का जो सहकर्मी है वो जो रचा है उसके बारे में बताता है। हमान कैसे यहूदियों को नष्ट करना चाहता है। तब राजा सारी योजना को समझ करके सारे यहूदियों को बचा लेता है। मसीह मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको भी अनेक वरदान दिए। परमेश्वर ने आपको खूबसूरती दिया है,
ज्ञान दिया है, आपको परमेश्वर ने बुद्धि दिया है, आप उसका इस्तेमाल करके आप अपने परिवार को बचा सकते हैं। पूरे राष्ट्र को न बचा सके परंतु कम से कम अपने परिवार को बचा सकते हो, अपने पत्नी को बचा सकते हो, पति को बचा सकते हो, और आपके आसपास जितने लोग हैं उनकी भी आप रक्षा कर सकते हो। आपके अंदर परमेश्वर ने जो वरदान, जो हुनर दिया है उसको पहचाने और उसका सही समय में सही तरीके से अगर इस्तेमाल करेंगे, आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। परमेश्वर आपको आशीष देवे। प्रार्थना करें। हमारे सर्वशक्तिमान सेनाधीश परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं एस्थर के जीवन के लिए। प्रभु, आपने उसको ऊंचे पद पर नियुक्त किया, रानी बनाया, और प्रभु उस पद का उसने इस्तेमाल करके अपने लोगों को, परमेश्वर के लोगों को उस बड़े षड्यंत्र से बचाया। प्रभु, आज हम में से प्रत्येक को प्रभु आपने जो वरदान दिया है, पवित्र आत्मा का वरदान दिया, उन वरदानों के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। होने दे हम में से प्रत्येक प्रभु उस वरदान का इस्तेमाल करें, अनेक लोगों का उद्धार का संदेश बता सके और उनको प्रभु के राज्य में लेके आ सकें। यदि कोई बीमार है, अस्वस्थ हैं, कमज़ोर हैं, प्रभु आप उन सबों को छुएं और उन्हें चंगा करें। हम धन्यवाद देते हैं प्रार्थना सुनने के लिए। प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।